Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर वानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के रायपुर ले बड़े खबर जहां सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रम में शामिल हुई। राजनांदगांव जिला के चिटफंड निवेशक मल्ला राशि ट्रांसफर करही। चिटफंड निवेशक मल्ला 2,46,00,000 रुपया की राशि लौटाही। निवास कार्यालय ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया ये राशि के हस्तांतरण करही और ट्रांसफर करही। नगरीय प्रशासन विभाग डाले स्वच्छता के हैट्रिक महोत्सव आज मनाए जाही, जेमा सीएम भूपेश बघेल शामिल होही। तो इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के राज्य स्तरीय सम्मेलन में घलोक शिरकत करें। संध्या 7 बजे सम्मान समारोह क्रीड़ाई के ओमा घलोक शामिल होही। बड़े खबर आप मतलब बताता ना आज कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। और बड़े खबर यह है कि राजनांदगांव में जो निवेशक मन है चिटफंड कंपनी के मल्ला पैसा ट्रांसफर करी। बात करो वो एक और बड़े खबर के छत्तीसगढ़ में हो या 15 नगरीय निकाय में चुनाव लेके राज्य निर्वाचन आयोग के एक अहम बैठक आज हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्षता में हुई बैठक में 10 जिला के एसपी और कलेक्टर शामिल हुई। एक अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, राजस्व और आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव बनाए गए। माने जाते कि अवैया नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी लेके अंतिम समीक्षा ये हो ही एक बाद चुनाव के तारीख के घोषणा घलोक हो सकते। यदि चुनाव आयोग के चुनौती कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराए के एक सेती विस्तृत तैयारी करे जाते। आम निर्वाचन के बेरा आदर्श आचार संहिता, प्रशासनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था और कोविड-19 गाइडलाइन के परिपालन के संबंध में ये बैठक में चर्चा करे जाए। बार्थनागु पेट्रोल डीजल के सल्लक बढ़ा दाम के बीच छत्तीसगढ़ सरकार बड़े राहत देहे जनता पर सोमवार के दिन राहत लेके आई से। कैबिनेट की बैठक में भूपेश कैबिनेट डीजल ऊपर 2% वैट और पेट्रोल ऊपर 1% वैट घटा दे। ये फैसला ले पेट्रोल जी 77 पैसा और डीजल ₹1.44 प्रति लीटर सस्ता होगी। एक अलावा कैबिनेट कोरोना संक्रमण ले उबरे बर हर सेक्टर ला रफ्तार दे के कोशिश करे और कुछ न कुछ राहत दे। राज्य सरकार शिक्षाकर्मी मला बड़े राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान ला शिथिल करे। अब 3 साल में ही शिक्षाकर्मी मन के पदोन्नति हो सकी। कैबिनेट प्रदेश के स्कूल मन ला घलोक पूरा तरह ले अनलॉक करे के फैसला लेने। झीरम नक्सली हमला पर नवा जांच आयोग के मंजूरी दे गई है। सहकारी समिति के मांगों पर उखड़मन के घाटा पर 250 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए। हुक्का बार ऊपर लगाम लगाए पर सरकार छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 के प्रारूप के अनुमोदन करे। औद्योगिक प्रयोजन पर आपसी सहमति ले निजी भूमि क्रय नीति में संशोधन के अनुमोदन करेगी। इति विपक्ष कैबिनेट के फैसला पर सवाल उठाए। एक % की यदि कमी होती है डीजल में तो राज्य सरकार को लॉस जो है वो 91 करोड़ और यदि 2% की कमी होती है तो 182 करोड़ और दूसरा ये जो पेट्रोल में यदि 1% की कमी होती है तो 56 करोड़ 2% की कमी होती है तो 112 करोड़। ये इस प्रकार का है। छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के वेट में कम करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिलेगी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। बार्थनागु प्रदेश में हुक्का बार अब बैन करे जाए। राज्य सरकार हुक्का बार लेके अब एक नवा कानून लावत है, जखर तहत हुक्का बार चलाना गैर कानूनी होही। नवा कानून के दायरा में हुक्का बार में पीने वाला मन घलोक आही।
हुक्का बार ला लेके अब तक कोनो कड़ा कानून नहीं होए के सेती सीधे प्रतिबंध के विधि औपचारिकता झन होए पुलिस और प्रशासन पर मुश्किल आवत रही से। अब तक कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई होत रही, फिर वह का लचीला है कि प्रभावी अंकुश नहीं लग पाते रही। अब राज्य सरकार कोटपा एक्ट में संशोधन करे है। इस संशोधन में अब हुक्का बार चलाने वाला मन पर अधिकतम 3 साल के सजा और 50,000 रुपया के जुर्माना के प्रावधान करे गए। नवा कानून के जद में केवल हुक्का बार चलाने वाला ही नहीं बल्कि वहाँ बैठ के पीने वाला घलों का ही प्रावधान करे गए है कि हुक्का बार में बैठ के पीने वाला मन पर अधिकतम 5,000 रुपया के जुर्माना करे जाए। बीजेपी किसान मोर्चा किसान मन के 5 सूत्री मांग ल लेके राजधानी में राज्यपाल और प्रदेश के सब्बो जिला मुख्यालय में कलेक्टर ला राज्यपाल के नाव ज्ञापन सौंपिन है। बेमौसम बारिश ले किसान मन ला हुए नुकसान के क्षतिपूर्ति राशि तत्काल देबर, किसान मन के 100% धान खरीदे बर, 2 साल के बोनस देबर और 5 साल धान खरीदी पर किसान मन पर करेगे बारदाना के बकाया राशि के भुगतान जल्द से जल्द करे के मांग रखी है। राजधानी में राज्यपाल ला ज्ञापन दे के बाद बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास्तव कही ने कि अगर सरकार धान खरीदी ले पहली ओखर मन के मांग पूरा नहीं करही तो भारतीय जनता पार्टी मोर्चा भाजपा सब्बो जन मिलके प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करही। एक ऊपर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कही ने कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा उठाए के काम है और मांग करने के काम है और ओखर मन के का काम बचे है। प्रदेश में बेमौसम बारिश के चलते लगभग 20 जिलों के किसानों का फसल बर्बाद हो चुका है। सरकार उसकी क्षतिपूर्ति तय नहीं कर पा रही है, कलेक्टर रिपोर्ट नहीं सौंप पा रहे हैं। किसानों के अस्तित्व का सवाल है। इस सारे विषय को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास यहाँ पर 6 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। अगर सरकार इस पर किसी प्रकार से गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती, इसका निराकरण नहीं करती तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भाजपा किसान मोर्चा छेड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल भी 1 दिसंबर से थी और इस साल भी 1 दिसंबर से है। तो राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज पूरे सभी जगह जाके। नहीं, उनको जनादेश तो ज्ञापन देने का ही है ना, अभी उनको तो ज्ञापन ही देना है। उसका तो आकलन ही नहीं हुआ अभी, पानी तो अभी 1-2 दिन का ही तो है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष राजन तिवारी बेमित्रा विधायक आशीष छाबड़ा के कार्यालय में पत्रकार वार्ता करके केंद्र सरकार पर निशाना साधे। उन आरोप लगाइन है कि केंद्र सरकार के गलत नीति से महंगाई बढ़े है और यही लेके छत्तीसगढ़ सरकार डहार ले जन जागरण अभियान चलाए जाते जिसमें पदयात्रा करके महंगाई से दूसर मुद्दा लेके कांग्रेस नेता जन जन तक जावत है। संगे संग उन कही है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में जौन कमी करे है और नहीं के बराबर है। संगे संग 3 कृषि कानून केंद्र के वापस लेके फैसला ला किसान मन की जीत बताई। एक अलावा नोटबंदी, विदेश नीति सहित कई मुद्दा ला लेके उन कहीं के केंद्र सरकार हर क्षेत्र में नाकाम साबित हुआ थे। जब केंद्र में श्री मनमोहन सिंह जी की जगह श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है तो कितना हाहाकार मचा हुआ है। ये तुलनात्मक रूप से जानकारी देने के लिए एक जन जागरण अभियान चल रहा है और उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रायपुर नगर निगम ला स्वच्छता पुरस्कार मिले के बाद महापौर एजाज ढेबर के बयान आगू आए हैं। उन कही है कि ओखर मन बर चुनौती पहले ज़्यादा बढ़ गए हैं। उन कही है कि जौन रैंकिंग और अंक मिले हैं ओखर ले वह संतुष्ट नहीं है। फिर कम संसाधन में बेहतर काम करे ला लेके उन खुशी जताइन है। महापौर जानकारी देते हुए बताइन है कि जल्द ही निगम के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो गया है, जेकर बाद नदिया में मिलने वाला गंदा पानी ला रोके जा सकी। हमारा एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। 1 साल में हम लोग कैसे सफाई को लेकर क्या काम करेंगे, कहाँ क्या क्या हमें संसाधन लगेंगे, क्या क्या अत्याधुनिक संसाधन लगेंगे, ये सब चीज ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर फिर काम किया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और हम नंबर 1 पे आएंगे। IBC 24 के खबर के बड़े असर हुए। रायपुर सिटी ले एयरपोर्ट जाने वाला VIP रोड के सर्विस लेन में फुंडहर चौक ऊपर अवैध रूप से संचालित 8 कैफे और रेस्टोरेंट ला नगर निगम सील कर दे। ये कैफे और रेस्टोरेंट बिना नगर निगम के अनुमति और बिना पार्किंग व्यवस्था के संचालित होत रही। निगम की टीम काली पुलिस बल लेके पहुंची ना और सब्बो
जन ऊपर कार्रवाई करेगी। इस चौक के कना हमेशा जाम लगत रही और सर्विस रोड बंद हो स्थिति। दोपहिया वाहन चालक मुख्य लेन में चले जाते रही और आए दिन दुर्घटना हो रही। IBC24 मुद्दा प्रमुखता उठा रही, जेकर बाद नगर निगम अवैध कैफे ऊपर कार्रवाई करी। अवैध कैफे रेस्टोरेंट बंद होने के बाद सड़क खाली होगी। ये कार्रवाई के बाद ग्रामीण मन ला घलोक राहत मिले। दो तस्वीर आपन देखा तो पहली तस्वीर में कौन तरीका ले जाम लगत रही से आपन देख सकत हो, लेकिन खबर दिखाए के बाद जब कैफे मन ऊपर कार्रवाई हुई ओखर बाद की स्थिति दूसर तस्वीर में दिखा थे। जी हाँ, ट्रैफिक सुचारू रूप ले चला थे और आम लोगन की परेशानी कम हो गई है। तो इसने कई तस्वीर आपन अलग अलग क्षेत्र में देख सकते हो। रायपुर की कई जगह ऐसी है जहां पर ये स्थिति बंद थे। प्रशासन सलग कार्रवाई करते थे। VIP रोड में, जी हाँ, एयरपोर्ट आ जाए बर VIP मन के मूवमेंट रही थे, वहाँ जाम लगत रही से और कई गाँव एक्सीडेंट घलोक हुए है रद्दा में। ओकर बाद कार्रवाई करेंगे। IBC24 सामाजिक मुद्दा ला जोर शोर ले उठाते, सामाजिक सरोकार ले जुड़े मुद्दा उठाते और ओकर बाद कोशिश करते कि ओकर ऊपर कार्रवाई हुआ है। तो यही खबर के असर देखे बर मिले है। IBC24 जो खबर दिखा रही है ओकर असर ये हुई कि वहाँ कैफे ला सील करेंगे, जेकर बाद अब लोगन ला राहत मिला थे। लगभग 7 दुकानें हमने सील की है। इनके द्वारा नगर निगम से बिना अनुमति के व्यवसाय किया जा रहा था और सड़क पर गाड़ी खड़ा कराकर व्यवसाय किया जाता था, जिसकी वजह शिकायत थी और गांव वालों की भी शिकायत प्राप्त हुई थी। इस आधार पे हमने आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इसे सील किया गया है। बहुत ज्यादा ये परेशान रहते थे यहाँ पर सर, अब बहुत राहत मिली, बढ़िया शांति है। शाम को तो कोई आ जा नहीं पा रहे थे, पूरे जाम हो जाता था और तो साइकिल वाले भी नहीं निकल पाते थे। अभी बढ़िया लागत भैया, सब दुकान बंद है, बच्चे मन खेलत रहते में, बहुत गाड़ी मोटर चलते में। संडे के दिन तो पूरा जाम रहा। कितना परेशानी होता था आपको? बहुत परेशानी। पहले बहुत ट्रैफिक था और अभी अब ट्रैफिक नहीं है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या चाहते हैं? बंद रहे दुकान। अभी तो बहुत साफ सफाई दिख रहा है, अभी फ्रेश है, गाड़ी कोई नहीं है, अभी अच्छा है। ऐसी बात पहले क्या स्थिति? पहले भीड़ लगता था, बहुत ट्रैफिक लगता था, गाड़ी लगती थी इसमें। रायगढ़ में जूट मिल के नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मजदूर मन के बकाया वेतन और EPF के भुगतान नहीं हुए की स्थिति जिला प्रशासन नीलामी के निर्णय ले है। तहसील कार्यालय में नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर मजदूर संगठन नीलामी के पक्ष में नहीं है। संगठन की कहना है कि संपत्ति की नीलामी के बजाय सरकार ला मिल के परिचालन की दिशा में कोशिश करना चाहिए ताकि मजदूर मन ला स्थायी रोजगार मिल सके। बता दें कि जूट मिल के 1,17,00,000 रुपया के स्टाम्प ड्यूटी बकाया है। उन्हें जूट मिल के 1,335 मजदूर मन के 63 लाख रुपया सैलरी और EPF की राशि घलोक बकाया है। ऐसे में बकाया राशि के भुगतान करे बर जिला प्रशासन मिल के संपत्ति ला नीलाम करे के फैसला ली ने। तो जूट मिल बंद होने के बाद अब एक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दे गए। फिर मजदूर मन के कहना है कि नीलाम करे के बजाय ये ला फिर से शुरू करे की दिशा में प्रशासन ला कोशिश करना चाहिए, काबर के बहुत झलना यहाँ रोजगार मिले है। मजदूर चाहते हैं कि परिचालन हो, नीलामी न हो। नीलामी होने से उनका नुकसान है, क्योंकि अगर परिचालन होगा तो रोजगार मिलेगा और नीलाम होगा तो उनका रोजगार चला जाएगा। कलेक्टर महोदय के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां पर जूट मिल की जो भी समस्याएं हैं, सामायिक एवं अन्य जो विभागीय कर्मचारी हैं उनसे जानकारी ली जा रही है सतत, और उसके उपरांत ही अगली कार्रवाई की जाएगी। जशपुर के खूटापानी में आयोजित महायज्ञ के समापन में घर वापसी कार्यक्रम के आयोजन करेंगे। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के शुरू करेंगे घर वापसी कार्यक्रम में जुदेव परिवार के सदस्य मन 1200 लोगन के हिंदू धर्म में वापसी के दावा करे। ये बेरा सबो झन लोगन के पैर धो के घर वापसी करें है और ये अभियान के कमान जुदेव परिवार के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और परिवार के दूसरे सदस्य मन संभाले। कांग्रेस एक ऊपर सवाल खड़ा करे है। कांग्रेस कहीं है कि हिंदू मन के ही पैर धो के घर वापसी के दिखावा करे जाते। और मैं महिलाओं से कहना चाहता तो आप बता दें दिलीप सिंह जुदेव दिवंगत बीजेपी के बड़े नेता जो उन्हें घर वापसी के अभियान चलाए रही सो वही अभियान लाभ जुदेव परिवार
आगे बढ़ावत है। प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में कई जन के घर वापसी कराए गए। विशेष रूप से जसपुर में धर्मांतरण के मुद्दा कई गाँव उठे हैं और यही बीच जुदेव परिवार मिल के लोगन के घर वापसी कराए है। घर वापसी अनवरत जारी रहेगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। से कांग्रेस सरकार आई है, धर्मांतरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और हम सभी धर्म सैनिक ऐसे देशद्रोही ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। आप और हम अगर कोई बात बोलते हैं तो उसे कुछ तथ्य से गुजरना पड़ता है। कोर्ट की व्यवस्था बनी है, पुलिस की व्यवस्था बनी है और जैसे ही ये उस व्यवस्था में जाता है, दूध का दूध पानी हो जाता है। ये सारी चीज़ें झूठे निकल जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ ये जो सरकार है वो चल रही है और बिल्कुल चलती रहेगी। भिलाई के चरोदा के वार्ड पार्षद सूरज बंछोर के हत्या के आरोपी मन ला पुलिस गिरफ्तार कर ले। आरोपी मन बताइन है कि पार्षद ले जुआ के फड़ला लेके पुराना विवाद रहीस जेखर से थी उन पार्षद ला मौत के घाट उतार दे। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी ले उमन आरोपी के बारे में सुराग मिल गए रहीस। हिरासत में लेके जब उखर मन पूछताछ करेगी तो उमन चारों जन अपन जुर्म कबूल कर ली। पुलिस दीनूपाल पुरुषोत्तम सोना उर्फ बूढ़ा, दीपक उर्फ भूरा साहू ला जांजगीर चापा और लोकेश साहू ला भिलाई ले गिरफ्तार करे है। अपन बता दें कि 15 नवंबर के दिन रात के बेरा पार्षद सूरज बंछोर की हत्या करेगी। पार्षद सूरज बंछोर की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस पर से पुलिस ने विवेचना की। विवेचना पर जो तथ्य सामने आया उसमें ये पाया गया है कि 4 आरोपियों के द्वारा इस हत्या में शामिल रहते हुए और 3 अपने साथियों को मिलाया और इस घटना को कारित। रायपुर के विधानसभा इलाका में बीते दिन हुए अग्निकांड में घायल प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक राय के इलाज के बेरा मौत होगी। उल्ला डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराई गई रही। पुलिस पूछताछ में बताए रही कि ओखर साथी तूफान वर्मा जलाए रही। ये इला लेके पुलिस विधानसभा थाना में हत्या के प्रयास के मामला दर्ज करके तूफान ला बस्तर ले गिरफ्तार करके रायपुर लाई रही। जांच के बेरा तूफान ले पता चले कि अभिषेक के एक विवाहित महिला ले अवैध संबंध रही। जब महिला ले पूछताछ करें तो महिला राज ले पर्दा उठाई। उन बताइन कि अभिषेक का खुद ही आगे लगा रही। फिर महिला के बदनामी के डर ले उन अपन दोस्त तूफान ले पैसा के लेन देन पर बुला के झूठा वारदात की कहानी कर दी। एक बाद पुलिस फरियादी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाए के आरोप में मामला दर्ज करे है और कोर्ट ले अनुमति घलोक मांगे। घटना उसने स्वयं से रची है और वो किसी महिला से प्रेम करता था। महिला पूर्व में शादीशुदा थी तो महिला को बार बार शादी का दबाव बनाता था। महिला शादी करना नहीं चाहती थी उससे। बात करबो एक अहम खबर के IBS 24 के खबर के असर हुए है। VIP रोड में चलैया 8 ले ज्यादा कैफे और रेस्टोरेंट सील करेंगे। अवैध रूप से संचालित कैफे ला सील करेंगे। लोरमी नगर पंचायत में सांस्कृतिक भवन निर्माण के काम 9 साल बाद घलोक अधूरा है। हैरानी की बात यह है कि साल 2012-13 में भवन पर 1 करोड़ 21 लाख रुपया के स्वीकृति मिले रही। फिर लेट लतीफी के सेती टेंडर निरस्त हो गए रही और साल 2017 में भवन के लागत बाढ़ के 1 करोड़ 40 लाख रुपया कर दे रही। फिर नगर पंचायत की उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही के सेती 4 साल घलोक भवन निर्माण नहीं पूरा हो पाए। उन्हें ये मामला लेके वार्ड पार्षद नगर पंचायत CMO ला पत्र लिख के काम जल्द पूरा करे के मांग करे है। उन्हें अगर जल्द काम पूरा नहीं होही तो धरना दे के बात कही ने। बता दें कि ठेकेदार ला 3 बार नोटिस दे के बाद कार्रवाई करे के प्रावधान है। फिर नगर पंचायत अब तक ठेकेदारों पर कोनो कार्रवाई नहीं करे। रायपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाला खारून नदिया ला नवा रूप में सवारे की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। दुरुगांव रायपुर में 10 किलोमीटर ले ज़्यादा के लंबाई में इला विकसित करे जाए। पुन्नी मेला के दिन CM भूपेश बघेला दोनों जिला के बीच रिवर फ्रंट विकसित करे की घोषणा कर रही। जेकर बाद एकर ऊपर तैयारी शुरू कर देंगे। बताया जाता है कि दोनों जिला में रिवर फ्रंट ला ए तरह ले विकसित करे जाए कि लोगन ला कोनो मुश्किल झन हुआ। फिर यहाँ कोनो बड़े प्रोजेक्ट नहीं ला जाए। रायपुर जिला में 4 किलोमीटर के हिस्सा ला
रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप करे के तैयारी करे जाती। ये खबर जल्द ही नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी की बैठक हुई है। तो सबले जुन्ना नदिया है, खारू नदिया जिला पूरा रायपुर में यहाँ ले पानी मिलते और जौन तरीका ले यहाँ गंदगी रहीस, शासन के प्रयास ले वो सुधरत जाते। पहली पूर्ववर्ती सरकार हा जी हाँ लक्ष्मण झूला के निर्माण करे रहीस। अब वर्तमान में कांग्रेस सरकार हा एकर और एला ठीक करे के बात कहा थे, एला रिवर फ्रंट बनाए के बात करे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा पुन्नी मेला के दिन घोषणा करे रही। सब एकर ऊपर काम शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्द लोगन ला नदिया के बने स्वरूप, सुंदर स्वरूप देखे बर मिली। अभी एक बैठक हम उसके लिए करेंगे, उसमें हम ये तय करेंगे कि किस प्रकार के उसमें होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और उसमें बहुत सारे अलग अलग जो मतलब कार्य हैं उसकी एक रूपरेखा उसके बाद तैयार की जाएगी। उसके बाद ये तय होगा कि कब से कहाँ तक और किस तरीके से उसका फेज़ वाइज होगा या एक बार में होगा, किस तरीके से उसके कार्य को अंजाम दिया जाएगा या मूर्त रूप दिया जाएगा, वो डिसाइड किया जाएगा। भानु प्रताप जिला के दुर्ग कोंदल इलाका के हाहालद्दी में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज डहारले संचालित शिव बजरंग आयरन ओर माइंस प्रबंधन डहारले स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाते। हर साल के जैसे ये 100 घलों का 16 नवंबर ले 30 नवंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाते और ये बेरा माइंस प्रबंधन डहारले कई कार्य करे जाते। खदान क्षेत्र ले लगे गांव चाहचाड़, भुड़का गुदुम, हाहालद्दी, पंडगाल और दुर्ग कोंदल में स्वच्छता अभियान चलाए जाते। सफाई के विशेष काम करे जाते और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाए बर चौक चौराहा में स्वच्छता के संदेश वाला होर्डिंग घलोक लगाए गए। खदान के भीतर ही साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के काम घलोक करे जाते। हर वर्ष 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। इसमें हम खदान की साफ सफाई तो करते ही हैं, साथ ही आसपास के ग्रामों में स्वच्छता अभियान चलाते हैं ताकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। और बात करबो मौसम के। बेमौसम बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के कई इलाका में कोहरा देखे बर मिला थे। राजधानी रायपुर में आज मौसम के दूसरा कोहरा देखे बर मिलिस। कोहरा ले लोगन परेशानी घलोक होए। कोहरा से यातायात प्रभावित हुए है। विजिबिलिटी कम होए से वाहन चालक मन ला ये परेशानी हुए है। तो ये मुंदरहा के तस्वीर आपन देखा था। जैसे जैसे दिन चढ़त रहीस कोहरा चारों मुड़ा नजर आईस। राजधानी के हर क्षेत्र में कोहरा देखे बर मिलिस। उन्हें प्रदेश के कई जिला ऐसे है जहाँ कोहरा दिखा थे। बेमौसम बारिश की स्थिति देखे बर मिला थी। तो ये आज मुंदरहा की तस्वीर है जब लोगल्ला कोहरा देखे बर मिलिस। विजिबिलिटी कम होए के स्थिति यातायात घरों प्रभावित हुए। तो आज मौसम के दूसरा कोहरा राजधानी में देखे बर मिले। कोहरा स्थिति गाड़ी चलाए में आए जाए में लोगन ला परेशानी हुई से। इसने है छत्तीसगढ़ के कई इलाका में इसने कोहरा देखे बर मिले हैं। तो हमर बानी हमर गोठ में भी बरत के मूल दुबिदा। जय जोहार।